चलो देखें सबसे पहले डे 7 में आज क्या करना है। हिंदी में सर्वप्रथम, उसके बाद हिंदी में सर्वप्रथम का टेस्ट हो जाएगा। फिर छायावाद युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, इसकी बस थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ही है, इसमें पूरा चैप्टर आगे वाले डेज में आएगा ही। छायावाद के स्तंभ हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सिर्फ ये दो जो रचनाकार है वो डे 7 में है। फिर जो पीछे कर लिया है रीति काल के 1 लाइनर क्वेश्चन है, फिर उसके बाद उसी का ही संपूर्ण टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहले फिर हिंदी में सर्वप्रथम, है ना। तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत हैं, 50 है टोटल। सबसे पहले देखिए हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दे, अच्छा लगेगा देखने में। हाँ, कहते हैं सबसे पहले हिंदी में सर्वप्रथम कर रहे हैं हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का, तो हिंदी तो भाषा, उसके लिए हिंदी शब्द का ही प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। शरीफुद्दीन जैजी ने किया था 1424 ईस्वी में जफरनामा में। अगर देखा जाए तो जैसे कि जिਵੇਂ ਹੁਣ मान लो अपनी पंजाबी भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा गट्स है ना, जे जोर दी बोलिए तो ऐ लगता भी लड़ी ਜਾਂਦਾ है। अगर हिंदी में थोड़ा सा डांटे भी ना तो ऐसे लगता है जैसे प्यार बरसा रहा है, लगता है ना। हिंदी भाषा एक सॉफ्टनेस है, उसमें आराम है उसमें, पर पंजाबी दे विच नहीं हैगा। पंजाबी दे विच एक गट्स दिखता है। तो वो कह रहा है कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, शरीफुद्दीन में। तो इसी से ही पता लग रहा है कि जो हिंदी है ना एक शरीफ सी भाषा है। बस हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, शरीफुद्दीन जैजी ने किया 1424 ईस्वी में जफरनामा में। हिंदी एक शरीफ सी भाषा है, बस ऐसे लिंक करके याद रखना। प्रयोग कब किया, 1424 में जफरनामा में। तो इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो कैसे याद रखने वाले हैं। हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है। राजभाषा एक संविधानिक शब्द है। आर्टिकल 343 के अनुसार संघ की राजभाषा संविधानिक शब्द है। हिंदी की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल आयंगर ने रखा। ठीक है, हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है। राजभाषा एक संविधानिक शब्द है। आर्टिकल 343 के अनुसार संघ की राजभाषा संविधानिक शब्द है। हिंदी की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल आयंगर ने रखा था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो उसके लिए जो प्रस्ताव पेश किया गया था वो किसने किया था, गोपाल आयंगर ने किया था। ठीक है जी, तो 8-10 क्वेश्चन इससे जो रिलेटेड हो गए वो सारे के सारे आपने याद रखने हैं। उसके बाद है हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए हिंदवी का प्रयोग किया गया था, वो सबसे पहले किसने किया था, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज गांव में हुआ था। असली नाम इसका अबुल हसन यमीनुद्दीन है। जीवन की शुरुआत बलबल से, इसको वॉइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिनिधि हैं। तबले, सितार, गजल, मुकरी, कवाली का आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो ने। रचनाएं इसकी पहेलियां, आशिका, खलिकबारी। खलिकबारी की जो विधा है वो शब्दकोश है। हालते कन्हई और नजराना हिंद, ये इनकी रचनाएं। उसके बाद नेक्स्ट है हिंदी भाषा के लिए एंदुई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। एंदुई का मतलब होता है हिंदू जनता के द्वारा बोले जाने वाली भाषा। जो हिंदू भाषा बोलते हैं ना उनको एंदुई बोलते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए एंदुई शब्द का प्रयोग भी किया गया, वो किसने किया था, गारसाद तासी ने किया। किसने किया, गारसाद तासी ने। हिंदी के लिए हिंदवी का प्रयोग अमीर खुसरो ने। हिंदी के लिए एंदुई का प्रयोग गारसाद तासी ने किया। हिंदी के लिए हिंदी का ही प्रयोग शरीफ सी भाषा शरीफुद्दीन जैजी ने किया 1424। तो सेकंड क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम लेखिका कौन है, बंग महिला। हिंदी की सबसे पहली लेखिका कौन है, बंग महिला। ठीक है जी, हिंदी की पहली लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, हिंदी की प्रथम आद कवित्री कौन है, मीराबाई।
हिंदी की आद कवित्री के नाम से कौन जानी जाती है? जा सर्वप्रथम पृथ्वी आद प्रथम। हिंदी की प्रथम जा आद कवित्री कौन है? मीराबाई। ये माधुर्य भाव से भक्ति करती थी। रचनाएं इसकी इनकी जिसके साथ राग लगा हुआ आ गया वो मीराबाई की रचना। राग सोठा, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा और राग गोविंद। ठीक है, हिंदी की प्रथम जा आद कवित्री कौन है? मीराबाई। नेक्स्ट है हिंदी के प्रथम कवि। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा किसने माना? राहुल संकृत्यायन कहते हैं कि हिंदी के जो पहले कवि हैं ना वो सरहप्पा है। स से संस्कृत्यायन और स से सरहप्पा। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान। ठीक है जी, हजारों तरह की बातें होती है फिर भी रहम आ ही गया। अब्दुल रहमान हिंदी के सर्वप्रथम कवि अब्दुल रहमान को किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना। वचन कर दिए कि इस बार तू सफल हो जाएगा, विद्या ग्रहण कर बस जाके। मुंजजा भोज आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है जी, मुंजजा भोज आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम कवि किनको माना? मुंजजा भोज को। उसके बाद पुष्यजा पुंड शिवसी सेंगर ने हिंदी के प्रथम कवि पुष्यजा पुंड को माना। पुष्य का मीन्स होता है नक्षत्र। ठीक है, पुष्य मीन्स नक्षत्र। टोटल 28 नक्षत्र होते हैं। 28 में से जो 8th नक्षत्र होता है वो पुष्य होता है। जो पुष्य एक तरह का नक्षत्र है। टोटल 28 नक्षत्र होते हैं, उनमें से जो 8वां नक्षत्र है वो पुण्य है। जब पुण्य है जब पुष्य है। शिवसी सेंगर ने हिंदी का प्रथम, यहाँ तो चलो नाम है, मैंने तो ऐसे हिंदी मीनिंग बताया। उसके बाद है शाल भद्र सूरी। शाल भद्र सूरी का मतलब होता है ब्लेसिंग, आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग्स देनिया, दवावा देनिया। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? शाल भद्र सूरी को माना। स्वयंभू रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसको माना? स्वयंभू को माना। तो चंद्रधर शर्मा ने मुंज, ठीक है जी, मुंज को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर धर्मा ने दोनों ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? मुंज को। एक बार फिर से देखें, राहु संकृत्यायन ने सरहप्पा को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को, बच्चन ने विद्यापति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुंज जा भोज, शिवसी सेंगर पुष्य जा पुंड, गणपति चंद्रगुप्त शाल भद्र सूरी, स्वयंभू डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मुंज चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद हिंदी के प्रथम महाकवि चंद-बरदाई। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? चंद-बरदाई। इनका महाकाव्य नीचे दिया ही हुआ है प्रथम, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है पद्मावत। पद्मावत में किस बात का वर्णन है? राघव चेतना का। 1540 में प्रकाशित हुई। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और इसकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? अखरावट, आखिरी कलाम, कर्नावत, चित्ररेखा। ठीक है जी, आखिरी कलाम में किस बात का वर्णन है? कयामत से कयामत तक, कयामत का वर्णन है। ठीक है जी, और अखरावट में वर्णों के बारे में। अखरावट, अक्षर मतलब वर्ण। फिर से देखें, हिंदी के प्रथम महाकवि चंद-बरदाई, महाकाव्य इन्हीं की है, पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है पद्मावत, 1540 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो। नेक्स्ट, आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक। आधुनिक हिंदी, आधुनिक खड़ी बोली के, जैसे खड़ी बोली के अमीर खुसरो, आगे एक और शब्द लगा दिया आधुनिक खड़ी बोली के श्रीधर पाठक। आधुनिक समय में पाठ करना, सबक लेना, है ना, कौन सा धरा पढ़ा लेना होता भी जरूरी है। फिर एक और शब्द लगा दिया, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि अयोध्या सी उपाध्याय हरिओद। ठीक है जी, अयोध्या सी हरिओद ये महाकवि, इन्हीं का ही महाकाव्य खड़ी बोली का प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हुआ।
विधा क्या इसकी प्रबंध काव्य है। विदेही वनवास भी अयोध्या की उपाध्याय हरिओद का ही है। आधुनिक खड़ी खड़ी बोली के मीर खुसरो, आधुनिक खड़ी बोली के श्रीधर पाठक। ठीक है, खड़ी बोली के मीर खुसरो, आधुनिक के श्रीधर पाठक। उसके बाद खड़ी बोली हिंदी के प्रथम अयोध्यासी उपाध्याय हरिओद, इन्हीं का महाकाव्य प्रिय प्रवास। विधा प्रबंध काव्य 1914 में प्रकाशित हुआ। विदेही वनवास भी इन्हीं की रचना है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि, सूफी का मतलब होता है प्रेम, प्यार, तो प्यार करना आसान नहीं है, असायत। हिंदी के प्रथम प्रथम सूफी कवि कौन है, असायत। ठीक है जी, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, असायत। प्रेम करना आसान नहीं। हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है, रैदास। हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है, रैदास। ठीक है, रैदासी है। हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति, तो गीत ऐसे नहीं गाना आ जाता, विद्या ग्रहण करने से ही आता है। नेक्स्ट है उसके बाद प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर 10 जनवरी 1975। ठीक है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ, 10 जनवरी 1975 में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, 10 जनवरी 1975, 1975 में, 10 जनवरी 1975 में नागपुर में हुआ। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को जब नागपुर में इसका सम्मेलन हुआ था 1975 में, तभी से ये डे निश्चित हो गया था। तो सर्वप्रथम यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में हिंदी में भाषण देने वाले कौन थे, ये आप पहले ही जानते होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, 1977। ठीक है जी, 1977 में, 1977 में। हिंदी का प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913। फिल्म को मूक फिल्म भी कहा जाता है। हिंदी की प्रथम फिल्म कौन सी है, राजा हरिश्चंद्र। इस फिल्म को मूक फिल्म के नाम से भी जाना जाता है, राजा हरिश्चंद्र 1913। हिंदी की प्रथम फिल्म कौन सी है, राजा हरिश्चंद्र 1913। हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा। ठीक है जी, हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म, ठीक है, आलम आरा। आरदेश्री ईरानी। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी, शराब का चार 933 में प्रकाशित हुई। शराब का चार का मतलब क्या होता है, मीन्स जो संतों के प्रवचन सुनता हो। रचनाकार इसके आचार्य देवसेन है। हिंदी की प्रथम रचना शराब का चार 933 में प्रकाशित हुई। आचार्य देवसेन इनके रचनाकार है। हिंदी में नक्शिक, नक्शिक का मतलब होता है पैर के नाखून से लेकर सिर तक। हिंदी में नक्शिक वर्णन परंपरा की पहली रचना राहुल वेला, रोड़ा कवि। नक का मतलब नाखून, शिक का मतलब सिर। पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक सभी अंग, पैर के नाखून से लेके सिर के बालों तक सभी के सभी अंग, उसको नक्शिक बोलेंगे। ठीक है, तो हिंदी में नक्शिक वर्णन परंपरा की पहली रचना कौन सी है, राहुल वेल, रोड़ा कवि की है, राहुल वेल रोड़ा कवि की। हिंदी में चंपू, चंपू का मतलब क्या होता है, गद्य और पद्य की मिश्रित रचनाओं को क्या बोल देते हैं, चंपू। गद्य और पद्य की रचनाओं का जो मिश्रण होता है, ठीक है जी, तो गद्य में क्या आ जाता है, कहानी, जो आम बोलचाल भाषा में लिखी जाती है, कहानी हो गया, उपन्यास, डायरी, संस्मरण, रिपोर्टाज, निबंध, ये सारा कुछ। तो पद्य में क्या आता है, कविताएं, लय, गति, तेजी, जिसको गाया जा सके, सुर, ताल। ठीक है, दोनों की जो मिश्रित होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, चंपू। ये भामा दंडी ने लिखे थे, ये उन आचार्यों के, जो आचार्य थे उनके समय में लिखे जाते थे। हिंदी में चंपू शैली में रचित पहली रचना राहुल वेला, रोड़ा कवि। हिंदी में नक्शिक वर्णन की पहली रचना राहुल वेला, चंपू शैली में राहुल वेला, इनके कवि है रोड़ा कवि।
हिंदी में पहली रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। हिंदी में पहली रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन किया। 12 मासा का मतलब होता है 12 महीने, मतलब वह संगीत जिसमें 12 महीनों की प्रकृति की विशेषताओं का वर्णन किया हो उसको 12 मासा कहते हैं। 12 मासा, 12 मतलब 12 मासा मतलब महीने। वह संगीत मतलब ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, उनकी विशेषताओं बारे दस्या हो उसको 12 मासा कहते हैं। हिंदी में पहली रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है बीसल देवरासो 1155 में। ठीक है, तो ये देखो इसके आपस में टोटल भी कितना बन रहा है, 12, 5, 5, 10, 11 और 12, 12 से 12 मासा। हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन 1155 में प्रकाशित हुई बीसल देवरासो की। ठीक है, 12 नहीं, या 20 का वर्णन ही कर दिया। नरपति नाला की रचना बीसल देवरासो 20 साल बाद मिला पति का प्यार, ऐसे करके याद किया था। रासो परंपरा की पहली रचना खुमान रासो दलपति विजय की है। जब किसी चीज को खोदी जाएंगे नीचे से क्या निकल जाएगी, दलदल। तो खुमान रासो किसकी रचना, दलपति विजय की। तो रासो परंपरा की पहली रचना खुमान रासो, जिसको प्रकाशित किसने किया, रचनाकार कौन है, दलपति विजय। ठीक है जी। उसके बाद रास परंपरा, यह रासो, यह रास, रास का मतलब होता है स्वाद। ठीक है, रास परंपरा की पहली रचना भरतेश्वर बाहुबली। यहाँ पर भरतेश्वर बाहुबली आ गया, आपने आंसर शाल भद्र सूरी लगाना है, शाली भद्र सूरी 1184 ईस्वी में प्रकाशित। ठीक है जी, टोटल 50 है, 25 ही करेंगे, 25 नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में करेंगे, नहीं तो भूल जाओगे। श्रृंगार रस की पहली रचना संदेश रसिक है अब्दुल रहमान की। श्रृंगार रस की पहली रचना संदेश रसिक है अब्दुल रहमान की है, उसको जाके संदेश दे देना। श्रृंगार अच्छे से करके बैठूंगी। श्रृंगार रस की संदेश रसिक, श्रृंगार रस की संदेश रसिक किसकी, अब्दुल रहमान। हिंदी की प्रथम अतुकांत, ठीक है, हिंदी की अतुकांत, कहता हिंदी की अतुकांत रचना। अतुकांत का मतलब होता है छंद मुक्त। छंद मुक्त जिसमें कोई छंद ना हो, जिसमें तुक ना मिलाई गई हो। हिंदी में नई कविता को ऐसे इसके अंतर्गत रखा गया है। पहले करते हैं ना हम, भारतीय हिंदू युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर उसके बाद नई कविता। तो जो नई कविताएं हैं इसके अंतर्गत आती है वो अतुकांत है। उसमें कोई तुक नहीं है, छंद है, छंद मुक्त कविता है जिसमें कोई तुक ना मिलाई गई हो। हिंदी में नई कविता इसके अंतर्गत आती है। तो हिंदी में प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक, जिसमें कोई मिलावट ही नहीं है, मुक्त है, तो उसमें अपने आप ही प्रेम दिखेगा। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की है। तो ये 25 मैंने करवा दी, एक बार फिर से देखे, जो लगता है आप भूलते होगे वो फिर से रिवाइज कर देती हूँ। खड़ी बोली का अमीर खुसरो, आधुनिक खड़ी बोली का श्रीधर पाठक। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि अयोध्या से उपाध्याय हरियाद महाकाव्य प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हुआ। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, सूफी का मतलब होता है प्रेम, असायत, प्रेम करना आसान नहीं। दलित कवि रैदास। गीतकार विद्यापति, विद्या के बिना तो गीत भी नहीं गाना आएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 में नागपुर में हुआ। प्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। भाषण देने वाले 1977 अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1930 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है उसके बाद हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार आचार्य देवसेन 933 में। नक्शिक वर्णन परंपरा की पहली रचना राहुल वेल रोड़ा कवि, चंपू शैली में राहुल वेल रोड़ा कवि। हिंदी में पहली रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन बीसल देवरासो 1155 नरपति नाला। रासो परंपरा की पहली रचना खुमान रसो दलपति विजय। रास परंपरा की पहली रचना भरतेश्वर बाहुबली रास, शाल भद्र सूरी 1184 में प्रकाशित हुई। श्रृंगार रस की पहली रचना संदेश रसिक अब्दुल रहमान। हिंदी की प्रथम अतुकांत जिसमें कोई तुक ना मिलाई गई हो, छंद मुक्त कविता। हिंदी में नई कविता को इसके अंतर्गत रखा जाता है।
उसको अतुकांत कहते हैं। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद। ठीक है जी, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद। तो जो 25 है वो कल करेंगे, एकदम से इतना नहीं करते, तो टेस्ट भी ये वाला कल ही होगा। तो चलो उसके बाद देखते हैं आगे। छायावादी युग, इसको शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। टाइम पीरियड 1918 से 1936, 18 गुना 36, 1919 दोनों के साथ है, बाद में 18 गुना 36, 1918 से लेके 1936 से इसका टाइम पीरियड है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग को शुक्ल युग कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग को क्या नाम दिया गया? शुक्ल युग का नाम दिया गया। इसको शुक्ल युग कहा जाता है। इसके 4 स्तंभ है: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा। ये 4 स्तंभ है, ये तो आप अच्छे से जानते हो। जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से कविताएं करते थे। इनको कलाधर के नाम से जाना जाता है, झारखंडी के नाम से जाना जाता है, आधुनिक कविताओं का सुमेरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कलाधर के नाम से और झारखंडी। जयशंकर प्रसाद को ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से जाना जाता है, उसी नाम से कविताएं करते थे। इनकी रचनाएं जयशंकर प्रसाद ही कामयानी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, ठीक है जी, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ऐसी और सी बहुत है, आपने ये याद रखनी। कामयानी इनका महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कामयानी, आंसू, झरना, कामयानी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका, परिमल, तुलसीदास गीतिका, कुकुरमुता, अनिमा, राम की शक्ति पूजा। सबसे पहले मेरी बात अब ध्यान से सुनना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ना रचना है राम की शक्ति पूजा। तो शक्ति पूजा का मतलब जानते हो क्या? जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना, तो हिंदू धर्म में ये परंपरा होती है, बहुत सारे घर इसको अपनाते हैं, कि जैसे वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सूर्य देव को प्रणाम करते हैं और उनको जल चढ़ाते हैं। ठीक है, जो जल चढ़ाते हैं ना उसको शक्ति पूजा ही कहते हैं। तो बस इसी से याद रख लेना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्य का शक्ति पूजा। ठीक है, राम की शक्ति पूजा। एक तो ये रचना होगी इसकी, एक कुकुरमुता हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुरमुता। अच्छा, उसके बाद देखो अनामिका, कितना सुंदर नेम है। जो हमारी 4 फिंगर है ना, जो बीच बीच वाली, बिल्कुल सेंटर वाली फिंगर है, जो सबसे बड़ी है, अपने हाथ में देखो जो सबसे बड़ी है, उसको अनामिका बोलते हैं। तो वैसे भी कितना सुंदर नेम है, मेरी क्लासमेट भी थी एक अनामिका। ठीक है, अनामिका, अनिमा 2 सहेलियां, बीच में बैठा तुलसीदास, परिमल गीतिका। 2 सहेलियां थी अनामिका, अनिमा, एक तरफ 2 सहेलियां थी परिमल और गीतिका, दोनों के बीच में आके बैठ गया तुलसीदास। कुकुरमुता, राम की शक्ति पूजा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना अनामिका, अनिमा, गीतिका, परिमल, बीच में बैठा तुलसीदास, कुकुरमुता और राम की शक्ति पूजा। मैंने अपने आप बोली है, मैंने चीटिंग करके नहीं बोली, आप भी अपने आप बोल के देखना। जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी, जयस्कंद, ठीक है जी, कंकाल, कामयानी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, ये सारी इनकी रचना। महादेवी वर्मा, इनकी रचनाएं भी फीमेल जैसी लग रही है। यामा, इनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1982 में। रशीम, नीरजा, निहार, सांध्या गीत, अतीत के चलचित्र, दीपशिखा, ठीक है जी, अतीत के चलचित्र, दीपशिखा। क्लियर? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की जो रचना है, यामा, रशीम, नीरजा, निहार, सांध्या गीत, अतीत के चलचित्र, दीपशिखा। जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी कामयानी? आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, स्कंदगुप्त, जन्मेजय, कामना, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, इनकी रचनाएं हैं। एक बात और याद रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पिता का नाम क्या था? राम सहाय त्रिपाठी। महादेवी वर्मा की रचना यामा, रशीम, नीरजा, निहार, सांध्या गीत के चलचित्र, दीपशिखा। यामा के लिए 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। करवाए थे ना मैंने 10 के अंतर पे। ज्ञानपीठ की शुरुआत 1961 में हुई थी, पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया।
है ना। 1968 में सुमित्रानंदन पंत को दिया चिदम्बरा के लिए। 78 में कितनी नाव में कितनी बार गे को। 72-10-82 उर्वशी रामधारी सी दिनकर यामा महादेवी वर्मा। उसके बाद 92-99 2005। 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ 99 निर्मल वर्मा, फिर गवर्नर आए। 9-2-13 2009 में 2% को दिया अमरकांत और श्रीलाल गुप्त। फिर 13 शब्द भगवान से जुड़ा केदारनाथ को। 2017 में कृष्णा सोबती को हिंदी के लिए अंतिम था। 2018 अमित घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए, और जो 55th था 2019 में दिया था नींबू को दिया गया था। जब शुरू किया था 1 लाख दिए जाते थे, 2005 में 7 लाख दिए जाने लगे, एट प्रेजेंट 11 लाख सौभाग्य देवी कांसे की मूर्ति दी जाती है। तो 1965 में शंकर करूप को मलयालम भाषा के लिए, 1976 में आशापूर्णा देवी को दिया गया था बांग्ला भाषा के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट सुमित्रानंदन पंत को लोकायतन, गुंजन इनकी लास्ट रचना है, युगांत, पल्लव, युगवाणी, उच्छ्वास, वीणा। उच्छ्वास पहली है, उच्छ्वास पहली, गुंजन लास्ट। वीणा ग्रंथि चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला नाम भी दिया गया था। तो उसके बाद डिटेल में शुरू हो जाएगा, इसके स्तंभ शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो।